हेलो एवरीवन। देखो ये क्वेश्चंस भी पार्टनर्स के कैपिटल से ही रिलेटेड है। मतलब कहने का मतलब है कि इसके लास्ट वीडियो में बताए थे हम कि नया पार्टनर आया है तो कितना पूंजी लाएगा वो दिया हुआ था, लेकिन उस पूंजी के आधार पर पुराने पार्टनर को कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ा था। इस क्वेश्चंस में क्या है कि नया पार्टनर आया जरूर है और अपने हिस्से का गुडविल भी कैश में लाया है, लेकिन वो नहीं बोला है कि हम पूंजी का अमाउंट कितना लाएंगे, वो आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन कैसे करना है तो क्लू दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनेट। 1/5 के लिए आया है तो कितना कैपिटल आएगा, तो जस्ट अपने पुराने पार्टनर को देखेगा कि पुराना पार्टनर का पूंजी कितना है, मेरे एडमिशन लेने के बाद कितना पूंजी बस होता है उसका। जैसे वो एडमिशन हुआ इट्स कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या क्या परिवर्तन होगा, जो उसका बैलेंस शीट में कैपिटल वो तो पुराना पार्टनर का है ही, प्लस रिजर्व वो लोग बांट लेगा, कोई तरह का स्पेसिफिक रिजर्व होगा वो बांट लेगा, वो लोग रिलेशन प्रॉफिट निकालेगा वो बांट लेगा, नया पार्टनर जो गुडविल लाया वो बांट लेगा, उसका सब कुछ जोड़ के देखेगा। जोड़ने के बाद वो कंबाइंड कैपिटल निकलेगा ओल्ड पार्टनर का, लेकिन वो 100% नहीं होगा सर। वो क्या होगा, नया पार्टनर का रेशियो लेस करने के बाद। आई मीन टू से अगर नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है तो 4/5 के लिए कैपिटल वो निकलेगा, ठीक है। तो 4/5 कैपिटल निकल लेगा तो 100 से निकाल देंगे, और जो 100 से निकलेगा उसका 1/5 लेके आएगा। तो इस क्वेश्चन में वही है, अंशु और बिहू दो पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2। ये उसका बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फंड है, कैपिटल दिया हुआ है या कैश है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्पेसिफिक फंड है। यहाँ पर इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं, फंड बोलते हैं। कितने का, 10,000 का। कि अगर कोई तरह का नुकसान होता है इन्वेस्टमेंट में तो उस एडजस्टमेंट, उस लॉस को कहाँ एडजस्ट करेंगे, इस फंड से। और फंड से अधिक लॉस अगर हो जाता है तो इट शुड बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी चार्ज करेंगे रिविजन में। लेकिन बच जाएगा तो नेवर गोज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डायरेक्टली गोज टू द पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में देखो नया पार्टनर का नाम क्या है, मनी है, वो मनी नाम है पार्टनर का, वो 1/5 के लिए आया है या आई है जो भी है। और फॉलोइंग टर्म्स है कि मनी ब्राउड 20,000 कैपिटल का लाएगा, हिज हर शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी गुडविल के लाया है 20,000 रुपया, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और अनुपातिक पूंजी, माने पूंजी डैश डैश डैश, यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना होगा कि पूंजी कितना लाएगा। लेकिन गुडविल पता है कितना लाया, 20,000 है, 1/5 के लिए लाया है। बाकी ये सब एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन करना है 10%, तो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इन्वेस्ट प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गया है, ये भी जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,000 हो गया है, जबकि बुक में 40,000 था, 5,000 घटा जरूर है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से फंड है, वो भी कितना 10,000 का है। तो 10,000 में इस 5,000 के लॉस को एडजस्ट कर लेंगे तो ये 5,000 बचेगा। ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, बांटे। क्यों बांटेगा, कि अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो पुराना पार्टनर की पूंजी चेंज हो जाएगा, देखना होगा कितना पूंजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टर्म्स इसको फॉलो करेंगे। नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है और डायरेक्टली बोला किससे लेगा, वो फर्म से लेगा। इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर का रिलेशन में कोई चेंज नहीं आया। जब रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कहने का मतलब है कि जो फर्म को प्रॉफिट होगा एट फर्स्ट गोज टू न्यू पार्टनर 1/5, तो बचेगा कितना, 4/5 को वो लोग वैसे ही बांटेगा जैसे पहले बांटा था। पहले कैसे बांटा था, तो ओल्ड रेशियो था पहले किसका, कृष्णा, अंशु का और बिहू का 3:2, और न्यू पार्टनर है मनी, ये आया 1/5 के लिए, और एक गुडविल लाया 20,000 गुडविल के लिए लाया, और कैपिटल जो है अभी वाट दिया हुआ है। देखिए साहब बोला 1/5 के लिए आया है और वो फर्म से लेगा, इसका मतलब जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा 1/5 गोज टू मनी, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 गोज टू ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इस कंडीशंस में याद रखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा ओल्ड के बराबर होगा 3:2। अगर देखना हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को अच्छे से वॉच करना, ऑनेस्टली वॉच करना, वहाँ पूरा टर्म्स बताया गया, और हर टर्म को फिर रिपीट करेंगे तो अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर को देखना तो प्रीवियस देखना कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है, और कब निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा ओल्ड के बराबर होगा। लेकिन सेक्रीफाइसिंग की जरूरत पड़ती है हमको, जब भी हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग चाहिए, या कोई प्रॉपर्टीज को मार्केटिंग वैल्यू में न शो करके उसको इन फ्यूचर के लिए रखना है, नॉट टू बी क्लोज करना है, तो उस पोजीशन में भी हमको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग चाहिए। तो याद रखना अगर कोई रिलेशन में चेंज नहीं आया तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड के बराबर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ नया पार्टनर का कैपिटल क्या दिया हुआ, वाट दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोला है कि वो अपने 1/5 के लिए लाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पूरे फर्म का कैपिटल निकाल लेंगे। अभी पूरे फर्म का कैपिटल नहीं पता हमको, लेकिन हमको अंशु और बिहू का तो पता है ना, तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मिटा रहे हैं, नोट कर लेना इसको, पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट
देखो कहता है यहाँ पर कि प्रोविजन करना है 10%, तो हमेशा प्रोविजन बुक वैल्यू पे होता है, नॉट 34,000 पे, क्योंकि ये बैड डेट्स नहीं है सर, प्रोविजन मैंने एक्सपेक्टेड, मे बी नॉट। तो आपका है कितना एक्चुअली 36,000, 36,000 का निकालेंगे 10%, 3600 होता है, और ऑलरेडी आप पहले से कितना मेंटेन रखे 20,000, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे लॉस के लिए, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 2,000, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 3600, तो रियल बढ़ा कितना 1600, वही दिखाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना 3600 माइनस 1600, सॉरी कितना 2000, तो कितना निकल गया 1600। एक आइटम ये हो गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट 40 से 35 हो गया, लेकिन 5000 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी फंड यहाँ पर है, तो इसका एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 10,000 रुपया डेबिट हो जाएगा, और टू इन्वेस्टमेंट जो रिड्यूस हुआ 5000, बाकी जो 5000 होगा वो पार्टनर से बढ़ जाएगा अंशु है बीयू में, तो वो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद बोलता है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गया, तो कितना से बढ़ गया 6600 से, तो लिख देंगे सीधा बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना 6600, और कुछ नहीं है तो क्लोज कर लेंगे इसको, तो 6600 प्रॉफिट निकलेगा, पार्टनर बांट देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल वही अंशु में और बीहू में 5000 है, तो 3000 ये और 2000 ये बट गया, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, याद रखना प्रॉफिट कितना हुआ 5000, पार्टनर्स क्या किया बांट लिया, क्योंकि निकालने बोला रिलेशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल निकालने के लिए आपको न्यू पार्टनर कैपिटल निकालना होगा, लेकिन याद रखना न्यू पार्टनर्स कैपिटल टोटली डिपेंड कर रहा है ओल्ड पार्टनर पे, तो ओल्ड पार्टनर का पूंजी निकालने से पहले कितना होगा, लेकिन वो सर 100% के लिए नहीं होगा, बार बार कर रहे हैं, क्योंकि नया पार्टनर जब आया तो आप 100% कहाँ रहा उसका, तो 1/5 ले लेगा नया पार्टनर, तो जो भी कैपिटल में स्टे करेगा वो 4/5 के लिए होगा, जो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, पहले यहां लिखेंगे, देखो क्या कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माने अंशु एंड बीहू, कितना कितना देखो यहां 2,24,000 जस्ट रफली निकाल 24,000 ये होगा, तो 24 ये हो गया। जनरल रिजर्व को जोड़ देंगे, कितना जनरल रिजर्व है 50,000, फिर इन्वेस्टमेंट फंड जोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट फंड 5000, फिर तुम्हारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था 5000 वो हो गया, और फिर गुडविल, अरे यही लोग ना बांटेगा गुडविल, चाहे कोई बांटे बटेगा ऐसे लोग, मैंने कितना गुडविल था 20,000, तो 224 50 274 और 10 284 और 20 3,04,000 ये निकला कैपिटल कितने के लिए, तो 4/5 के लिए निकला, ये 4/5 के लिए, क्योंकि इन लोग का निकलेगा 1 - 1 5, तो क्या निकलेगा 4/5, तो 4/5 के लिए पूंजी कितना है 3,04,000, तो 100% कितना होगा निकालना है, यहाँ पर प्रोपोर्शन लिखना है यहाँ पर, और यहाँ कैपिटल ये 4/5 के लिए कितना है सर, तो 3,04,000, तो 100% के लिए कितना होगा, तो 3,04,000 गुना 5/4, तो 3,80,000 ये निकला कैपिटल 3,80,000, और इसका निकाल लेंगे मनी कितना लाएगा, तो मनी ब्राउट 1/5 ऑफ 3,80,000, इट मीन 76,000 रुपीज लाई करके आएगा, तो उस नया पार्टनर का पूंजी कितना हो जाएगा 76,000। मेन क्वेश्चन का टर्निंग यही है, 76,380 में 76 इसका होगा, तो बचे कितना 3,04,000, और यहाँ पर नहीं बोला कि ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट कीजिए, अगर ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट करने बोलता तो 3,80,000 निकालने के बाद नया रेशो निकाल लेते हैं, नया रेशो निकलता 3:2:1, यानी 1 में 1/5 देने के बाद 4/3 बचता, फिर उसको बांटते 3:2 में, फिर सबको सेटल करते, तो अंशु बीहू और क्या नाम था वो मनी, तो 3:2:1 निकलता, तो उस 380 को बांटते 3:2:1 में, फिर देखते कि अंशु का कितना होना चाहिए और कितना है, अधिक होगा तो ले जाएगा, कम होगा तो लाएगा, लेकिन यहाँ ये नहीं बोला है ओल्ड पार्टनर्स को एडजस्ट करना है, दैट्स इट। ये कितना पूंजी लाया 76,000, ये सॉल्व हो गया। अब खाली वो कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना, ये रफली कैपिटल था, दोनों मिला के बनाए थे, प्लीज ध्यान देना। 8 मैंने टेक्निक था इसको कि निकालने के लिए कितना पैसा निकालेंगे, एक तरीका और भी है, देखो अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है सर, कैपिटल निकालना, तो इसलिए वर्किंग में आएगा, कैपिटल बनाएंगे। यहाँ पर 3 पार्टनर था, 2 था, एक अभी आया अंशु बीहू और मनी, अंशु बीहू और मनी। और आपको याद रहना चाहिए जितना भी आप सॉल्यूशन बनाते हो, क्वेश्चंस का एंट्रीज
समझ के एंट्री क्या करो। जैसे पहला पूंजी कितना था इसका अंशों का 144, तो हमेशा कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस BD 1,44,000, इसका कितना है 80,000 डैश। फिर नया पार्टनर मनी लाया कितना, तो गुडविल का लाया और पूंजी लाया, तो बाय बैंक एच कैपिटल, तो कितना लाया कैपिटल का 76,000 जस्ट निकाल के बताया अभी। फिर बाय गुडविल कितना लाया था, तो 20,000, इसको बांटेंगे 3:2 में। 3:2 का मतलब ओल्ड रेशियो में नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग भी 3:2 ही निकलेगा। तो कितना लाया गुडविल 20,000, तो 12,000 ये, 20,000 का 3/5, 20,000 का 3/5, 5 चौक 20, 12,000 और 8,000। फिर क्या लाया, रिजर्व बांट लेंगे। रिजर्व था पहले से कितना 50,000 था, देखो यहाँ पर, तो 30,000 ये और 20,000 ये बांट लेगा। इन्वेस्टमेंट फंड कितने का था, 10,000 का था, इसमें 5,000 लॉस हो गया, तो बाकी बचा कितने, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, तो 3,000 और 2,000। और भाई साहब एक चीज और, अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, उसमें प्रॉफिट था, तो बाय रीवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट था 5,000, 3,000 ये, 2,000 ये। अब इसको क्लोज कर देना, तो इसको जोड़ के निकलेगा 1,92,000। देखो ना, 1,44 और 12, 1,56 और 30, 1,86, 1,86 और 6, 1,92, यहाँ निकला 80, 20, 1,12,000, ये 76,000, तो 1,92,000, 1,12,000 और 76,000। और इसकी पूंजी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो निकला है वही एग्जिस्ट करेगा। तो देंगे टू बैलेंस CD 1,92,000, 1,12,000 और 76,000। बस ध्यान रखना, क्वेश्चन रटने का नहीं, इसी क्वेश्चन को बोलता है ना कि आपको पुराना पार्टनर के अनुसार पूंजी निकाल लीजिए पहले, और फिर पुराने पार्टनर को भी एडजस्ट कीजिए। तो 380 को न्यू रेशियो में बांट देते, न्यू रेशियो में बांटने के बाद जो निकलता है वही CD लिखते हैं यहाँ पर, और बाकी इधर ज़्यादा है तो बाय कैश, इधर ज़्यादा तो टू कैश, या फिर करेंट अकाउंट में। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। बस याद रखना क्या है कि पहले हम सबसे पहले आइडेंटिफाई किए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो चला पता कि सेक्रीफाइसिंग ओल्ड के बराबर ही होगा। नंबर 2, हम लोग देखे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ 2 ही आइटम था, क्योंकि हमको एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना था, क्योंकि उसी कैपिटल पे नया पार्टनर का पूंजी परफॉर्म करता है, इसलिए पहले हम ये नहीं बना सकते, यहाँ बना के रुकना पड़ेगा हमको। तो पहले वर्किंग कर लिए, कंबाइंड कैपिटल निकाल करके, वो कंबाइंड कैपिटल निकला कितने के लिए, 4/5 के लिए, ठीक है, तो 100% निकाल लिए। ओके, थैंक यू, ट्राई करो। और सबसे रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन से अगर 1% भी फायदा होता है तो मेरा रिवॉर्ड है सर, वो देना पड़ेगा आपको। वो क्या है, कमेंट्स करना है आपको, लाइक्स करना है। कमेंट जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, अगर आपको लगता है कि कुछ और अच्छे से समझाना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो प्लीज़ कोऑपरेट मी, आप कमेंट लिखो, जैसा भी लगता है कमेंट लिखो, हम सुधार की कोशिश करेंगे। और सुधारना तो यह ज़िंदगी भर है, टीचर का काम ज़िंदगी भर पढ़ना होता है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, आप बताओगे कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, आई विल ट्राई टू बेटर, ठीक है। ओके, थैंक यू।